हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ टॉक्स विद आर्यन। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉकिंग केस जो एजुकेशन सिस्टम का एक डार्क साइड दिखाता है, NAAC ब्राइबरी केस। ये केस सिर्फ करप्शन का ही नहीं बल्कि इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। लेट्स ब्रेक डाउन द डिटेल्स ऑफ दिस स्कैंडल एंड इट्स लीगल इम्प्लीकेशंस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि NAAC क्या है। NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल एक ऑटोनोमस बॉडी है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एक्रीडिटेशन करती है। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का परफॉर्मेंस इवेलुएट किया जाता है और उन्हें ग्रेड्स दिए जाते हैं A, B, C बेस्ड ऑन वेरियस पैरामीटर्स। एक्रीडिटेशन से ही किसी इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन और फंडिंग काफ़ी हद तक डिसाइड होती है। इन 2023 एक हाई प्रोफाइल ब्राइबरी केस ने NAAC की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक रेड कंडक्ट की जिसमें NAAC के टॉप ऑफिशियल्स पर सीरियस एलिगेशंस लगे। क्या हुआ था इस केस में? ऑफिशियल्स एलिजिडली ब्राइब्स एक्सेप्ट कर रहे थे इन एक्सचेंज फॉर गिविंग फेवरेबल ग्रेड्स टू सर्टेन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। यानी जो इंस्टीट्यूशन C या B ग्रेड डिजर्व करते थे वो A ग्रेड सिक्योर कर पा रहे थे विद द हेल्प ऑफ इलीगल पेमेंट्स। ये डायरेक्टली स्टूडेंट्स और एजुकेशन सिस्टम के इंटेग्रिटी को डैमेज करता है। CBI ने काफ़ी टाइम तक इन्वेस्टिगेशन किया और एक स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इन ऑफिशियल्स को पकड़ा। इस ऑपरेशन में एविडेंस गैदर की गई अबाउट ब्राइब्स टेकन फॉर ऑल्टरिंग ग्रेड्स। During the investigation, senior officials of NAAC and even some external experts involved in the grading process को अरेस्ट किया गया। ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस निकला जिसमें नॉट ओनली इंटरनल एम्प्लॉयज बल्कि एक्सटर्नल असेसर्स भी शामिल थे। एक्यूज्ड ऑफिशियल्स पर वेरियस लीगल चार्जेस फाइल किए गए। फर्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 ब्राइबरी और करप्शन रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए। सेकंड, IPC सेक्शन लाइक चीटिंग सेक्शन 420 एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी सेक्शन 120B। अगर ये सब चार्जेस प्रूव होते हैं तो ऑफेंडर्स को काफ़ी हैवी पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी इंक्लूडिंग जेल टाइम एंड फाइन। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, इस केस का इम्पैक्ट क्या होगा। फर्स्ट, क्रेडिबिलिटी ऑफ NAAC रिपोर्ट पे सीरियस डाउट उठ गए हैं। इंस्टीट्यूशंस की एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता लगाना मुश्किल हो गया है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ट्रस्ट भी शेक हो गया है एज एक्रीडिटेशन का रियल वैल्यू कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। थर्ड, गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ पर प्रेशर है तो इंश्योर स्ट्रिक्टर गाइडेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इन द एक्रीडिटेशन प्रोसेस। ये केस अभी कोर्ट में है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गवर्नमेंट ने एक इंक्वायरी कमेटी भी सेटअप की है टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग प्रोसेस और लूपहोल्स को फिक्स करने के लिए। लीगल एक्सपर्ट्स बिलीव कि अगर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया गया तो ये एक एग्जाम्पल बनेगा फॉर अदर्स इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। सो दोस्तों, ये था एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द NAAC ब्राइबरी केस। This incident has exposed the cracks in our system, but at the same time, it gives us an opportunity to make reforms and bring more transparency. आपका क्या ओपिनियन है इस केस के बारे में? कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। Don't forget to like, share and subscribe to Law Talks with Aryan for more such legal updates.